प्रयाग में एक से एक अद्भुत चीजें देखने को मिलती हैं, जैसे वहां की हनुमान की प्रतिमा। अब हनुमान जी की प्रतिमाएं तो कई देखी होंगी आपने, पर प्रयागराज जैसी नहीं देखी होगी। लेटे हुए हनुमान जी हैं वहां पर। संगम के पास जो किला है उसके पास ही है ये मंदिर। बांध के हनुमान के नाम से प्रसिद्ध है ये जगह। बचपन में बहुत जाते थे हम वहां। और ये सालों पुरानी परंपरा है, सतयुग द्वापर त्रेता से चली आ रही है परंपरा ये। मेरे लिए सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग चीज़ जो थी वो ये थी कि 40 से 45 करोड़ लोगों को एक्सपेक्ट किया जा रहा है इस बार वहाँ पे। और मेरा ख्याल है कि ये दुनिया में किसी भी जगह पे ये सबसे बड़ी एक रिलीजियस गैदरिंग होगा। किन्नर अखाड़े ने नगर प्रवेश किया। आज हमारा देवत्व यात्रा है और छावनी प्रवेश है, तो हमें बड़ी सुंदर तरीके से कुंभ का आगाज हो चुका है। आप समझ लीजिए 1 करोड़ पर डे का एवरेज आएगा, ऐसे एक्सपेक्टेशंस हैं इसके लिए। तो संजय जी, दुनिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल हुआ ना, फिर 45 करोड़ तो अनबिलीवेबल है। हाँ, इट्स अबाउट 50% ग्रेटर देन अमेरिका। हिंदू धर्म में कुंभ के मेले को बहुत खास माना जाता है। इस दौरान विश्व भर के साधु संत एकत्रित होते हैं। महाकुंभ का आयोजन 12 सालों में एक बार होता है और वो 2025 में प्रयागराज में हो रहा है। 13 जनवरी से महाकुंभ का आगाज हो जाएगा और 26 फरवरी तक चलेगा। यह अवसर न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है, बल्कि यह ज्योतिष के दृष्टिकोण से भी कुछ राशियों के लिए अत्यधिक लाभकारी साबित होता है। जगहों पे कुंभ होते हैं और वो उनके एस्ट्रोनॉमिकल कॉन्फ़िगरेशंस हैं। जैसे ये जो जुपिटर का जो मूवमेंट होता है, तो जुपिटर जो है वो 12 साल में एक पूरा जो ज़ोडियाक है वो कवर करता है। नमस्कार दोस्तों, प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है। 13 जनवरी से शुरू होगा, लेकिन महाकुंभ की जो भव्यता है, दिव्यता है, वो प्रयागराज में अभी से दिखने लगी है। अभी से देख के पाकिस्तानी पूरी तरह से शॉक्ड हैं। ये यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि 45 करोड़ लोग आएंगे इस महाकुंभ में। साथ ही साथ वहाँ पे जो सुविधाएं मिल रही है, जिस तरह से कुंभ को आयोजित किया जा रहा है, उसे देख के भी ये लोग आश्चर्यचकित हैं। वहाँ के ड्रोन शो हो या फिर प्रयागराज की सजावट हो, भोजन के लिए चलने वाले भंडारे हों या होटल और कैंप की व्यवस्था हो, ये सब देख के पाकिस्तानी शॉक्ड हैं। और यही सब चीजें हम इस वीडियो में देखेंगे। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, अपने विचार जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। जय श्री राम, हर हर महादेव जरूर लिखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। आबादी इस समय 140 करोड़ है, लेकिन जरा अंदाजा लगाइए कि आज से 200 साल पहले कितने लोग कुंभ में आते थे। साल 1796 के कुंभ मेले में 25 लाख लोगों ने संगम में डुबकी लगाई थी। उस समय इलाहाबाद पर अंग्रेजों का कब्जा था और इस मेले में आई भीड़ को देखने के बाद अंग्रेजों ने प्रयागराज में डुबकी लगाने पर टैक्स लगा दिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के रिकॉर्ड में हमें पता चलता है कि साल 1806 में कंपनी ने हर व्यक्ति पर 1 रुपए का टैक्स लगा दिया था और उस समय 1 रुपए में एक आदमी के पूरे महीने का जीने का खर्चा चल जाता था। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि ऋषि दुर्वासा ने सभी देवी देवताओं को श्राप दे दिया था। इससे देवताओं की शक्तियां चली गई। देवताओं की कमजोरी का फायदा उठाकर राक्षसों ने स्वर्गलोक पर कब्जा कर लिया। फिर जब ब्रह्मा जी के पास देवताओं ने मदद की गुहार लगाई तो ब्रह्मा जी ने अमृत पान करके अपनी शक्तियों को वापस पाने की सलाह दी। लेकिन यह काम करने में मुश्किल यह थी कि उसे पाने के लिए देवताओं को राक्षसों की मदद लेनी थी। फिर देवताओं ने भी यही किया। उन्होंने राक्षसों से मदद लेकर बदले में आधे अमृत को देने की बात कही और सभी राक्षस इस डील को मान गए। और फिर होती है अमृत की खोज में समुद्र मंथन की शुरुआत। बड़ी मेहनत के बाद समुद्र मंथन से अमृत की प्राप्ति हुई, लेकिन जैसे ही अमृत निकला, देवता और राक्षस दोनों में अमृत को पूरा हड़पने की होड़ मच गई। इसके बाद देवता राक्षसों की आंखों में धूल झोंककर अमृत पाने में कामयाब हो गए और वह अमृत लेकर दौड़ पड़े। राक्षसों ने भी हार नहीं मानी और पूरे 12 दिनों तक उनका पीछा किया। इसी भागने भगाने में कलश से 4 अमृत की बूंदें स्वर्ग से धरती पर गिर गई। माना जाता है कि यह बूंदें हरिद्वार की गंगा नदी, प्रयागराज में त्रिवेणी संगम, उज्जैन में शिप्रा नदी और नासिक में गोदावरी नदी में गिरी थी।
अब ये 4 बूंदें जहाँ जहाँ पर गिरी, आज वहीं पर कुंभ मनाया जाता है। और हर 12 साल के अंतराल में कुंभ मनाने के पीछे की कहानी ये है कि पौराणिक ग्रंथों में कहा जाता है कि देवताओं के 12 दिनों का अर्थ है मानव के 12 साल। इसीलिए हर साल 12 और 3 साल के अंतराल पर चारों स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। और ऐसा कहा जाता है कि एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन के बाद जब कुंभ मेले का समय आता है तो यह नदियां वही अमृत का रूप धारण करती है, जिनमें नहाने से लोगों के सभी पाप हमेशा हमेशा के लिए धुल जाते हैं और उन्हें मुक्ति मिल जाती है। वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, जैसे हमने मतलब वीडियो के इख्तिताम पे बोला कि बहुत इंटरेस्टिंग, तो हाँ। वाकई बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। उसका रीज़न ये है कि हमें कुंभ मेला जो ये टर्मिनोलॉजी है इसके बारे में तो खैर अपने बचपनों से पता है, लेकिन इसका बेसिकली असल क्या है और ये चीज़ कहाँ से शुरू हुई और इसके पीछे की स्टोरी क्या है और ये किस तरह से मनाया जाता है और क्या क्या कुछ होता है, डेफिनेटली उस चीज़ के बारे में हमें कुछ नहीं पता था। और वो हमने आज उसका एक क्या कहना चाहिए, खाका उसका हमने इस वीडियो के अंदर देखा। और मेरे लिए सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग चीज़ जो थी वो ये थी कि 40 से 45 करोड़ लोगों को एक्सपेक्ट हाँ किया जा जी। रहा है इस बार वहाँ पे। और मेरा ख्याल है कि ये दुनिया में किसी भी जगह पे ये सबसे बड़ी एक रिलीजियस गैदरिंग होगा, होगी, हाँ, क्योंकि बिल्कुल। इससे बड़ी रिलीजियस गैदरिंग एटलीस्ट मैंने तो नहीं सुनी। मेरा ख्याल था कि हज की गैदरिंग जो है वो सबसे बड़ी होती है, लेकिन खैर उसमें भी लाखों लोग जरूर होते हैं, लेकिन करोड़ों ये तो प्रयागराज, और वैसे उसको आम लफ्जों में कुंभ का मेला कहा जाता है। अच्छा, जहां इसकी हम थोड़ी सी हिस्ट्री जानना चाहेंगे, क्योंकि सब बात तो करते हैं कि एक बहुत बड़ा मेला होता है इंडिया में, हिस्ट्री का किसी को नहीं मालूम, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, क्या वजह है। थोड़ा हमें ये भी इलैबोरेट कीजिएगा और ये बताइएगा कि मैं समझती थी कि लाखों लोग, लेकिन पता ये चला कि करोड़ों लोग इसके अंदर सर शामिल हो रहे हैं। हाँ जी, करोड़ों लोग शामिल हो रहे हैं इस बार। लगभग 45 करोड़ लोग इसमें शामिल होंगे। और ये 45 करोड़ लोग। 45 करोड़, ये 2 महीने से कुछ कम ये चलेगा। तो ओह ओवर माय दोज गुडनेस। 2 मंथ्स, आई थिंक 57-58 डेज का है टोटल इसका। यानी 13 जनवरी से शुरू हो जाएगा और 7 मार्च तक चलेगा। इस पीरियड में करीब 45 करोड़ लोग, यानी आप समझ लीजिए 1 करोड़ पर डे का एवरेज आएगा। ऐसे एक्सपेक्टेशंस हैं इसके तो लिए। संजय जी, दुनिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल हुआ ना फिर, 45 करोड़ तो अनबिलीवेबल है। हाँ, इट्स अबाउट 50% greater than America's population. Definitely it has to be the biggest. There is no doubt about that. एग्जैक्टली। तो ये तो इसका एक्सटेंट है, नो डाउट अबाउट दैट। अच्छा, ये अकेला नहीं है, 4 जगहों पे कुंभ होते हैं और वो अच्छा। उनके एस्ट्रोनॉमिकल कॉन्फ़िगरेशंस हैं। जैसे ये जो जुपिटर का जो मूवमेंट होता है, तो जुपिटर जो है वो 12 साल में एक पूरा जो ज़ोडिएक है वो कवर करता है। 12 साल में ज़ोडिएक कवर करता है। तो उसके हिसाब से जैसे ये जो है जब टॉरस में आता है, जब जुपिटर टॉरस में आता है तब प्रयागराज का कुंभ होता है। ओके। और उसमें जो है वो सन का मूवमेंट भी देखा जाता है। तो सन कैप्रिकॉर्न में होगा और जुपिटर टॉरस में होगा, तब ये कुंभ प्रयागराज में होता है। इसी तरह से आपके नासिक में, और नासिक में गोदावरी नदी है वहाँ, और शिप्रा नदी है उज्जैन में। यहाँ पर जब होता है, जब आपका जुपिटर आता है एक्वेरियस में, जुपिटर आता है जब एक्वेरियस में, तब तो होता है पहले नासिक में, और जब जुपिटर निकलता है तब होता है उज्जैन में। वो 1 साल का उसमें फर्क होता है। अच्छा। हाँ। इसी तरह से है आपके इसमें हरिद्वार में होता है। अच्छा। हरिद्वार में होता है, तो वो जुपिटर के अलग अलग हिसाब से वो होता है। तो ये जुपिटर के मूवमेंट के ऊपर ये अलग अलग जगहों पे ये होते हैं ये कुंभ। यहाँ जो होता है वो जुपिटर इन टॉरस एंड सन इन कैप्रिकॉर्न, मकर में। तो ये प्रयागराज का कुंभ होता है। और ये है पूर्ण कुंभ। 3 तरह के कुंभ होते हैं। एक होता है अर्ध कुंभ जो 6 साल के पीरियड पे होता है,
और ये पूर्ण कुंभ जो 12 साल के पीरियड पे होता है, एक होता है महाकुंभ। महाकुंभ इज 12 साइकिल्स जब पूरे हो जाते हैं पूर्ण कुंभ के, तो वो महाकुंभ होता है। तो इस बार वाला जो होने वाला है वो महाकुंभ है, यानी आफ्टर 144 ईयर्स। ओ ओके।